हम कामनी के साथ गीत गाएंगे। मीनाक्षी आप आए हैं? ओके, कोई भाई कोई भी गीत गा सकता है गीत। ओके, कोई और गीत गाएगा, गा सकता है गीत। जी जी, प्लीज गाइए।
कोई गवाही देनी चाहेगा? सब बोले हालेलुया। अपने अपने घर में अपने हाथ फैलाते हुए बोले, सब अपना हाथ उठाएं, अपने घर में हाथ हिलाएं और स्वर्गदूतों का, प्रभु का वेलकम करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, जितने लोग आज कनेक्टेड हैं, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा, जो लोग जहां जहां से जुड़े हैं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदाबंद, खुदा Yehovah Yireh El Shaddai, in the mighty name of Jesus. ओ रीदा बारा बाला बशाकमा ले दब, अपने हाथ हिलाएं, प्रभु को धन्यवाद दे आज की रात। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परमेश्वर का आत्मा ऐसे बता रहा है, कोई एक पाँव में अपने जूते नहीं पहन पा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। उसके पैर में कुछ परेशानी है, जैसे जैसे एलर्जी या कुछ ऐसे घाव टाइप हैं, लेकिन परमेश्वर आज आपका इलाज करे। आज परमेश्वर आपको छुए, अपने हाथ उठा कर कहें, प्रभु मेरा प्रोजेक्ट पास करने के लिए धन्यवाद। प्रभु मेरा प्रोजेक्ट पास करने के लिए धन्यवाद। मेरा रुका हुआ काम खोलने के लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आज तक मेरी रक्षा करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पवित्र आत्मा जी हालेलुया, पवित्र आत्मा जी हालेलुया, पवित्र आत्मा जी हालेलुया। आपके बच्चे जहां जहां से कनेक्टेड हैं, ओ राबा लाबा शाका मारीदा बाराबा, एक एक को अपने लहू में छिपाओ। ओ राबा दी मामा शाकामा। किसी को बहुत लंबी पैदल यात्रा करनी पड़ रही है आप में से, परमेश्वर आपको बेस्ट साधन देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको कैद से बाहर कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। लीबा रखा मशंदा मारू दी बाबा। क्रूस पर बहे लहू की जय जयकार हो, क्रूस पर बहे लहू की जय जयकार हो। मुर्दों में से जी उठे प्रभु की जय जयकार हो। लूरा बाला बाशिकम। खुदा, 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 प्रभु यीशु, जितने लोग कनेक्टेड हैं, ओ रीदा मर्रा बाला बशा,
पवित्र आत्मा एक एक के घर आपका वेलकम करता हूँ, एक एक के पर्सनल लाइफ में प्रभु आपका वेलकम करता हूँ, एक एक के घाव को चंगा करने के लिए प्रभु तेरा वेलकम करता हूँ। किसी के घर में कोई बिस्तर पर पड़ा है, उसको थोड़ा सा खांसी जुकाम था, लेकिन धीरे 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 बीमारी बढ़ती चली गई और अभी फेफड़ों में इन्फेक्शन इन्फेक्शन परमेश्वर का आत्मा कहता है आप बुजुर्ग हैं, आपके फेफड़ों में इन्फेक्शन है, लेकिन आज की रात वो इन्फेक्शन परमेश्वर हटाएगा। आज की रात परमेश्वर आपका इन्फेक्शन हटाएगा। आज की रात प्रभु आपका इन्फेक्शन हटाना चाहता है। आज की रात प्रभु आपकी देह का, आपकी आत्मा का, आपके परिवार का वेलकम स्वर्ग से ब्लेसिंगों में करता है। पवित्र आत्मा जी आपके लोगों में हम यीशु जी आपके क्रूस का लहू छिड़कते हैं प्रभु, इनके कामों पर, नौकरी पर, जॉब पर, पैसे पर, देह पर, कपड़े पर, घर पर, छतों पर, ओ रबली बर्रबा शकामा, जहां जहां शैतान का हमला है, जहां जहां फेलियर है, लू रबलब, अपना हाथ हिलाकर सब लोग प्रभु की आराधना करें। कहे प्रभु मेरे घर में आ, मेरे दिल में आ प्रभु। ओ प्रभु तेरा बातों का नहीं सामर्थ का राज्य है प्रभु। लीबा रब्बा, मेरी परेशानी केवल तेरी सामर्थ से हट सकती है। मेरी परेशानी केवल तेरी सामर्थ से हट सकती है। मेरी चंगाई केवल तू ही मुझे दे सकता है। मेरी चंगाई केवल प्रभु तू ही मुझे दे सकता। अपने हाथ हिलाए, अपने परिवार को प्रभु में सौंपे। रीबा लाबा रखा मशंदम रूदी बर्रा बाबा बाबा, अपने हाथ हिलाए, प्रभु को धन्यवाद 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 करे। किसी के एक हाथ को जब ऊपर उठाते हैं तो शायद उसके कुछ ऊपर नीचे से पस निकलता है। प्रभु आपके उस पस को आज बिल्कुल साफ करेगा। लू रबा ली बर्रका मशंदा मरूदी बर्रा बा। प्रभु तेरे घाव के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु तेरे ब्लड के लिए हम धन्यवाद 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 देते हैं। परमेश्वर का आत्मा कहता है किसी के प्लॉट पर किसी और ने कब्जा किया है और प्रभु आपको शीघ्र आपके प्लॉट में बिठाएगा। किसी का घर बहुत खराब है, वो अपना घर छोड़कर दूसरा घर लेना चाहता है। परमेश्वर आपके लिए बड़ा काम करने के लिए योजना बना रहा है। और रब अपने हाथ उठाएं, बताएं प्रभु मैं तेरे चरणों पर आया हूँ। प्रभु मैं पूरे भारत में जहां भी रहता हूं, बताएं प्रभु मैं तेरे चरणों पर आया हूं। अपने फैलियरपन को प्रभु को सौंपे, कहें प्रभु मैं सारे अपराधों की क्षमा मांगता हूं। मैंने जाने अनजाने में जो भी पाप किए, गलती की, मैं उसके लिए भी माफी मांगता हूं। मेरे माता पिता पूर्वजों ने जो भी पाप किए उसके लिए भी मैं माफी चाहता हूं। मेरी प्रार्थना है मुझ में आ, मेरे द्वारा बेहतरीन काम कर प्रभु। डर का, भय का, कमजोरी का, बीमारी का आत्मा प्रभु मुझसे अलग कर, मेरे घर से, परिवार से प्रभु फेलियर पर दूर कर। लू रब लब शकमरी दम रब बब। अगले 5 मिनट धन्यवाद दें प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तेरी हड्डियां हड्डियां प्रभु, तेरा मांस मांस प्रभु तुझे पुकारता है प्रभु। तेरे लोग जहां जहां तुझे इस समय पुकार रहे, मेरे साथ जुड़कर ओ रब लब रिबा शखमा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा टच करे टच करे टच करे। रीदा मर्रू लीबा रबा, प्रभु हर तरीके के इंतजाम को आप देते हैं, हर तरीके की प्रभु जरूरत को आप पूरा करते हैं, हर बीमार की आप चंगाई देते हैं। रीला बर्रा खमा शंदामा लूरा बला बर्रा बला बर्रा बा। किसी को खाने के लिए बहुत अच्छी चीज का मन है कई महीनों से, लेकिन वो खा नहीं पा रहा है क्योंकि उसका गला, उसकी जीभ और उसके फाइनेंस की दशा खराब है। लेकिन परमेश्वर आज की रात आपसे कहता है आपका गला ठीक होगा, जीभ ठीक होगी, आपका फाइनेंस ठीक होगा। री बाला बाशा कामा लू दी बर्रा बाला बर्रा बा शकांदी मर्रा लाबा। पवित्र आत्मा जी हम आपके हाथ को आपके बच्चों पर रखते हैं। ओ रीबा बाबा शाह, परमेश्वर का आत्मा ऐसे बताते किसी ने रेड कलर का दुपट्टा है और उसकी आइज में बहुत परेशानी है, और जब भी वो प्रार्थना करने बैठ रहा है उसको बार बार दुष्ट आत्मा आ रही है। वो एक बहन है, परमेश्वर आपको छुएगा छुएगा छुएगा। आपका अटैकपन, कमजोरी, पागलपन आज दूर होगा। ली बर्रा लखमा शंदमा रूदी बर्रा बाबा। पवित्र आत्मा जो लोग
ऐसे मैं किसी को देखता हूँ, कोई बार बार एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन आनंद नहीं आ रहा है, शांति नहीं आ रही, निराशा, डर बार बार अंदर आ रहा है। आज आपका डर, आपकी निराशा परमेश्वर दूर करेगा, क्योंकि आज प्रभु आपका पद बदलेगा, क्योंकि प्रभु आपके घर को, आपकी देह को, आपके परिवार को ब्लेस करेगा। और रब लब अपने हाथ हिलाएं, अपने कमरे में चले और बोले धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उठे, चले फिरे, घूमे और बोले धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, तू मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। प्रभु यदि तू मेरी जिंदगी में ना आता तो मैं पाप में, अधर्म में, बुरी लतों में, चीजों में तड़प तड़प कर वहीं रह जाता। प्रभु मैं तेरा आभारी हूँ, तूने मुझे चुना। प्रभु तूने मेरा नाम स्वर्ग में लिखा, मुझे वचन दिया, मीटिंग में जोड़ा, अपने भक्तों में जोड़ा। परमेश्वर का आत्मा आपको टच कर रहा है, टच कर रहा है, टच कर रहा है। प्रभु इस समय के लिए धन्यवाद धन्यवाद। हम इस ऑनलाइन माध्यम से इकट्ठे हो सके, तेरे लोग प्रभु जहां जहां से कनेक्टेड है, और रब लब ऐसी क्षण उनका बांझपन टूटे, उनके फाइनेंस का बांझपन टूटे, पति पत्नियों का बांझपन टूटे, घर से शराब की आत्मा, चोरी की आत्मा यस्सु मसीह नासरी के नाम से आउट की जाए, आउट की जाए, आउट की जाए, आउट की जाए, आउट की जाए। होली गोस्ट आप टच करे, टच करे, टच करे, टच। अपने सर पर हाथ रखकर 7 बार बोले, प्रभु मुझे छुओ, सामर्थ दो। 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 परमेश्वर आपकी बात को सुन रहा है। कुछ लोगों की हड्डियां बढ़ी हुई है, प्रभु ने ठीक कर रहा है। कुछ लोगों को बड़े टॉनिक पीने पड़ रहे हैं, आज वो सारी चीजें हटेंगी और प्रभु आपको एक नई आशीष में बढ़ाएगा। पवित्र आत्मा हम एक एक के मुकदमे को, एक एक की चिंता को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। लू रब लब शकम ले दमरा, लू रब बशा। आउट हो जाए सारी डेमोनिक पावर्स, आउट हो जाए सारी बीमारियां मेरे सुनने वालों के घर से, परिवार से, देह से, भविष्य से। हर एक ऑपरेशन हट जाए, हर एक कर्जा हट जाए, हर एक दर्द हट जाए, हर एक रसोली पथरी हट जाए, हर मुकदमा हट जाए। इनके लिए प्रभु सिक्योर लाइफ दे, इन्हें स्वर्ग के प्रभु पृथ्वी के बीच की दूरी को देख प्रभु, इनके आंसुओं को, इनकी समस्या को, इनके सताव को देख प्रभु। आज तेरे नाम से मैं घोषणा करता हूँ, होली गोस्ट, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा छू कर ब्लेस करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। ओके, कोई भी एक गीत गा सकता है। कोई भी भाई या बहन एक गीत गा सकते हैं। जी गाइए। मीनाक्षी मुजफ्फरनगर से आप गीत गा रहे हैं। से बोले हालेलुया। ओके, मेरे साथ निकाले पहला समूएल 17 अध्याय 35 वचन। और यहाँ लिखा है, सब अपनी बाइबल को खोलें, चाहे अपने फोन में या अपने टैबलेट में, कंप्यूटर पर या पेपर बाइबल में, कहीं भी आपके पास हो, आप प्रभु के वचन को खोलें। ओ हालेलुया। मेरी स्पेशल प्रार्थना आपको आज स्पेशल ब्लेस करेगी। आप परमेश्वर के वचन को छुएंगे, परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा। आज आप नोट कर ले, जिन लोगों का मोटापा बढ़ा हुआ है, मीटिंग के बाद उनका मोटापा कम हुआ मिलेगा। आमेन, 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 आमेन। अब मीटिंग के बाद या मीटिंग के बीच में ही परमेश्वर की ओर से कई बड़ी ब्लेसिंग पा लेंगे। आमेन।
आपको देखना है, परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आपका फ्यूचर, आपकी लाइफ प्रभु से जुड़ी हुई है। आपकी एक-एक प्रार्थना प्रभु के सिंहासन के सामने है। आपको सही पश्चाताप, सही चुनाव चुनना है। चुनाव आपका है, सामर्थ प्रभु की है। चुनाव आपका है, आशीष आपकी है। आमीन। यहाँ लिखा है, जब हम पहला शमूएल 17 अध्याय और उसका 35 वचन पढ़ते हैं, मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लाता, और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केस को पकड़कर उसे मार डालता था। हालेलुया। एक बार फिर पढ़ेंगे हम। परमेश्वर आपको टच करेगा। आमेन। आपकी सेम कंडीशन नहीं रहेगी। हालेलुया। आप 34 और 35 को एक साथ पढ़े। दाऊद ने राजा साउल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता था, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता था तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। आमीन। सब कहें आमीन। परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आप सब अपने घर में बोले, प्रभु मैं जो कुछ सुनूं मैं वो समझूं। हालेलुया। प्रभु मैं जो कुछ सुनूं वो मैं समझूं, और जो कुछ मैं समझूं वो 100 गुना फल पाऊं। ली बरबशकमा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में ब्लेसिंग हो। आमीन। देखिए, सुने और समझें। एक दिन राजा दाऊद को परमेश्वर ने अभिषेक किया। हालेलुया। आप ध्यान से सुने। राजा साउल ने परमेश्वर के काम को बिगाड़ना शुरू कर दिया, और जहां प्रभु उसको कहता वो वहां नहीं जाता। जो कुछ प्रभु यहोवा परमेश्वर राजा साउल को कहता वो उसे नहीं करता था। तब प्रभु ने दाऊद को चुना। आमीन, आमीन, आमीन। आपको जो कुछ प्रभु कहे आप उसे करें। आपकी एक प्रार्थना होनी चाहिए, प्रभु मुझे बताइए मैं क्या करूं। हालेलुया। आपकी एक पर्सनली प्रार्थना होनी चाहिए, प्रभु मुझे बताओ मैं क्या करूं, मैं किससे बात करूं, मैं कहां जाऊं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, जब राजा साउल ने परमेश्वर का काम करने से मना कर दिया, तब परमेश्वर ने दाऊद राजा को चुना और उससे काम कराना शुरू किया। और जिस महल में साउल को प्रभु ने बिठाया था, उस महल से साउल को हटाकर राजा दाऊद को वहां कैसे पहुंचाऊं, ये परमेश्वर ने प्लान कर लिया था। आमीन, आमीन। और इस प्लान के लिए परमेश्वर ने गोलियत को खड़ा करना पड़ा। और जब गोलियत ललकार रहा था, तब कोई भी उसके सामने नहीं आ रहा था। तब परमेश्वर कैसे ना कैसे करके राजा दाऊद को सामने लाया। और जब राजा दाऊद ने सुना ये गोलियत इतने लोगों को ललकार चुका है, कोई से लड़ने के लायक नहीं है, तब वो बहुत गुस्से में गया और उसने कहा मैं लड़ूंगा। राजा को शक था ये दाऊद तो इसके हाथ से मर जाएगा। सेना भी देखकर दाऊद को बहुत कमजोर फील करती है और कहती है रुक जा। हालेलुया। लेकिन उस समय राजा दाऊद अपनी वीरता की गवाही देता है। आमीन। आप 2020 में प्रभु में आए, 2019 में, 2018 में आपने कब प्रभु यीशु को जाना है, और किन समस्याओं में आपने प्रभु को पहचाना है, किन समस्याओं में आपके लिए प्रार्थना की गई। आपको वो बेस पकड़ कर रखना है। आपको वो बेस पकड़कर हमेशा खड़े रहना है। देखिए, राजा दाऊद अभी एक एक ऐसे सर्टिफिकेट को दे रहा है जो उसकी जिंदगी के बीते दिनों का है। आमीन। वो देखिए परमेश्वर के सामने खड़ा है, राजा के सामने खड़ा है, और वो अपनी वीरता की बात बता रहा है। आमीन। वो कहता है
36 में, तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वह खतना रहित फलिस्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। जब आपको कोई भी प्रॉब्लम आपका फेस करे, सामने आ जाए, तो आपको अपने बीते दिनों की गवाही को याद करना है। आपको बीते दिनों में परमेश्वर का वचन सुना है, उसे याद करना है। और राजा दाऊद ने कहा, मैंने सिंह को मारा है, मैंने भालू को मारा है, और वो आदमी जीवित परमेश्वर की सेना को पुकार रहा है। अब वो मिट्टी में मिलेगा, उसे मरना पड़ेगा। आपको अपने आप को प्रभु में इतना अधीन दे देना है, इतना समझदार कर देना है कि जब आपके पास 200 रुपीज ही हो, 1000 हो, 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, तब भी आपको प्रभु से ऐसा विश्वास दिखाना है कि आप बहुत छोटे हैं प्रभु के सामने। आप प्रभु को इतना प्यार दिखाएं कि आपने यीशु मसीह को पा लिया है। आमीन। राजा दाऊद ने परमेश्वर के सामर्थ को पा लिया। अब परमेश्वर ने भी उसको राजा बनाने के लिए ठान लिया। आमीन। देखिए, अगर आप जो काम प्रभु आपसे कराना चाहता है आप नहीं करेंगे, तो प्रभु किसी ना किसी के माध्यम से करा लेगा। लेकिन जो ब्लेसिंग आपकी थी वो आपको शायद उतनी नहीं मिलेगी जितनी मिलनी चाहिए थी। अब आप समझो, एक औरत का नाम रूथ है। हालेलुया। रूथ एक ऐसी लेडीज थी जिसके पास कोई भी आस नहीं थी। ना तो पति की आस थी, ना उसके पास पिता की आस थी, ना उसके पास ससुर की आस थी, ना उसके घर में नौकरी थी, ना उसके घर में अनाज था, ना उसके घर में कोई बिजनेस था। उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने ठान लिया कि मैं अब अपनी सास को नहीं छोड़ूंगी। हालेलुया। और उसकी सास प्रभु का भय मानती थी, प्रभु को बड़े समर्पित तरीके से जीती थी, इसलिए उसने इस बात को परख लिया। और जब उसने इस बात को परखा, तब वो अपने मुंह से कहती है कि मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगी। आमीन। जो तेरा परमेश्वर हो मेरा परमेश्वर। और उसके पास ना पूरे कपड़े हैं, ना रोटी है, कुछ भी नहीं है, लेकिन एक भरोसा है। हालेलुया। आपको पता है उस बहन का नाम नओमी था, वो बची थी। उसके पति का नाम एलिमेलेक था, वो मर गया था। उसके पहले बेटे का नाम महलोन था, वो मर गया था। उसके दूसरे बेटे का नाम किलियोन था, वो भी मर चुका था। और उसकी बड़ी उसके पति जो था, उसका बड़ा भाई था, उसका नाम महलोन था। महलोन की पत्नी ओपरा थी। ओपरा क्या करती है, छोड़कर चली जाती है। वो फर्स्ट ब्लेसिंग जो ओपरा को मिलनी थी, वो अब दाऊद, ओ हालेलुया, दाऊद के वंशज को मिलती है। आमीन। वो दाऊद के वंशज को मिलती है, वो रूत को मिलती है। आप छोड़ सकते हैं परमेश्वर को, आप पकड़ सकते हैं परमेश्वर को, लेकिन जो काम प्रभु आपसे कराना चाहता है उसका मुकुट अलग है। हालेलुया। उसके बदले में जो आशीष प्रभु ने आपके लिए रखी है वो अलग है। हालेलुया। बताया जाता है कि एक आदमी सारे जीव जंतुओं को मार रहा था, और उसने मारते 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 पूरे तालाब को खाली कर दिया। अचानक जब तालाब में कुछ ही मछलियां, कुछ ही मेंढक बचे थे, तो एक मेंढक ने उसे बोल कर कहा, काल्पनिक स्टोरी है लेकिन बहुत अच्छी है। उस मेंढक ने उसे बोल कर कहा कि तुझे ये सब करके शांति नहीं मिलेगी, तुझे ये सब करके शांति नहीं मिलेगी। शांति तुझे तब मिलेगी जब तू परमेश्वर से पूछे मुझे क्या करना है। और परमेश्वर कभी तुझे ये गलत काम करने के लिए, शराब पीना, गुस्सा, गाली देना, नुकसान करना, लोगों से निंदा करना, घृणा करना, लोगों से चिढ़ना, ये सब परमेश्वर कभी नहीं चाहेगा। तुझे शांति चाहिए, तू शांति की चीजें प्रभु से ही प्राप्त कर सकता है। जब आप वो करते हैं जो प्रभु ने कहा है, जब उस तरफ आप जाते हैं, तो परमेश्वर उस पद को अप्लाई करता, अपने लोगों के लिए स्वर्ग से भेज देता है। आमीन। देखिए, जब दाऊद वहां उससे पहले लड़ने के लिए कितने लोग आए थे।
दाऊद से पहले वहां बहुत लोग आए थे। हालेलुया। दाऊद अकेला नहीं था। हालेलुया। दाऊद से पहले वहां बहुत लोग आए थे। हालेलुया। जब हम पहला शमूएल 17 अध्याय और उसका 16 वचन पढ़ते हैं, वहां लिखा है, वह पलिश्ती तो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट जाकर खड़ा हुआ करता था। हालेलुया। कितने दिन से वो राउंड कर रहा था? 40 दिन से। 40 दिन का मतलब है दाऊद से पहले 4 या फिर 40 या 400 या 4000 लोगों ने उस बात को सुना था, उस ताने को सुना था, उसकी ललकार को सुना था, लेकिन लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे। परमेश्वर ने उसके विश्वास को देखा। वो एक ही बात कहता है और राजा साउल को इस बात की गारंटी देता है। परमेश्वर जो आशीष आपको देना चाहता है, जब आप हियाव कर लेते हैं तो आपके आसपास का माहौल मानो सुन्न हो गया, आसपास की सारी शक्तियां मानो थम गई, आसपास का समय मानो आपका रुक जाएगा। परमेश्वर आपके लिए ऐसे काम करना चाहता है। आमीन। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमें प्रभु के सम्मुख जुड़े रहना है। हालेलुया। आज कई लोग भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। आप याद रखें, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आमीन। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। प्रभु यीशु आपसे प्यार करता है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। प्रभु आपसे प्यार करता है। दुनिया में लोग आपके, जब आप ब्यूटीफुल हैं तब आपसे प्यार करेंगे, लेकिन परमेश्वर आपसे हमेशा प्यार करता है और आपसे वादा करता है कि मैं तुझे तेरे बुढ़ापे में भी उठाए फिरूंगा। हमें अपनी गवाही को स्ट्रॉन्ग करना है। आमीन। देखिए वो एक और जगह क्या कहता है, पढ़े दूसरा शमूएल 7 अध्याय और उसका 18, 19, 20 वचन। तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा। आमीन। आपको भी प्रभु के सामने बैठना है। सब लोग खोले दूसरा शमूएल 7 अध्याय और उसका 18 पद। आमीन। और कहने लगा, हे प्रभु यहोवा, क्या कहूं और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहां तक पहुंचा दिया। अब वो उस बात को वहां पर वो फर्स्ट गवाही देता है। राजा साउल से कहता है कि मैंने शेर से पंगा लिया है, मैंने भालू से पंगा लिया है और उनके बाल को पकड़कर उन्हें मार दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरी भेड़ का मेमना चुरा लिया था, लेकिन मैंने मेमने को बचा लिया। आमीन। अब वो दूसरे तरीके में अपनी गवाही को शेयर करता है और वो परमेश्वर के सामने खुद को बहुत छोटा करके बैठ गया और वो अपने आप को अब अपने आप को इतना बड़ा वीर नहीं बता रहा प्रभु के सामने। आमीन। आपकी लाइफ में 2 या 3 या 4 स्टेज हो सकती है। फर्स्ट आपके फैमिली प्रेयर की, सेकंड आपके जो आपके मसीह भाई है, थर्ड आपकी जहां आप काम करते हो सकता है बिलीवर है या आप प्रभु को नहीं जानते, फोर्थ आप जहां पर अपने सामान खरीदते या बेचते हैं। ऐसे कई सारे स्टेज हैं जहां पर आपको अलग अलग तरीके से मानो जीना पड़ेगा। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद ने राजा साउल को गारंटी दिलाई कि मैं इस आदमी को मारूंगा और फिर मार दिया। आपको भी अपने बच्चों को, अपने फैमिली को, अपने आप को गारंटी दिलानी है। सबसे पहले आप खुद को गारंटी दिलाएं कि आप प्रभु के चुने हुए हैं। आप खुद पर क्लेम करें कि मैं प्रभु यीशु मसीह का हूं। आप खुद को बार बार कहें, तू यहोवा की संतान है, यहोवा तेरा चरवाहा है, प्रभु तुझे धनी कर रहा है, प्रभु तुझे सुरक्षित कर रहा है। सबसे पहले अगर आप कन्वेंस हो गए, आप समझदार हो गए, आपका भरोसा हो गया, तो आपके परिवार का, आसपास के लोगों का भरोसा है या नहीं है, आप इस बात को बहुत जल्दी परख जाएंगे। अगर आपका विश्वास भाग रहा है, आपकी गवाही खराब हो रही है, आपका नेचर खराब हो रहा है, तो आप बहुत ज्यादा लोगों को तसल्ली नहीं दे पाएंगे। अपने हाथ उठाकर कहें, कहे प्रभु तेरा धन्यवाद, तू मुझे फल दे रहा है। प्रभु तेरा धन्यवाद, तू मुझे फल दे रहा है।
यीशु मसीह के ऊंचे नाम से आमीन। अब वो दूसरी बार प्रभु के सामने बैठता है और अपने आप को बहुत छोटा प्रदर्शित करता है, प्रभु के सामने बहुत कमजोर प्रदर्शित करता है। प्रभु के सामने वो अपनी वास्तविक स्थिति को दिखाता है, अपने कमजोरी, अपने डर, अपने छोटेपन को, अपने उजड़े हुए जीवन को देखता है। आपको पता है दाऊद जंगलों में रहा करता था। आप कहाँ रहते हैं, कहाँ घूमते हैं, आपको ही पता होगा आपका जन्म कैसे हुआ, कैसे आपने एजुकेशन प्राप्त की, कैसे आपने नौकरी प्राप्त की, या आपका परिवार अभी भी प्रभु में जुड़ा है या नहीं जुड़ा, शराब पीता, आपको सारा एक एक चीज का पता है। आपको ये भी पता होना चाहिए प्रभु यीशु आपसे प्यार करता है। प्रभु यीशु आपकी जिंदगी में शांति और आराम बढ़ाएगा। वचन बताता है जब वो प्रभु के सामने बैठा तो भी वो कहता है, तो भी हे प्रभु यहोवा यह मेरी दृष्टि में छोटी सी बात है। हालेलुया। तो भी हे प्रभु यहोवा यह तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई है, क्योंकि तूने अपने दास के घराने के विषय आगे के बहुत दिनों तक की चर्चा की है। हे प्रभु यहोवा यह तो मनुष्य का नियम है। अब वो देखिए प्रार्थना करता है और मोस्ट इंपोर्टेंट अपने फ्यूचर को प्रभु के सामने रखता है। वो कहता है प्रभु आने वाले दिनों में तो तूने और बड़ी आशीष मेरे लिए रखी है। हालेलुया। जानते हैं आप प्रभु यीशु मसीह के वो हथियार हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के वो प्याले हैं जिसे प्रभु बार बार उपयोग करना चाहता है। आमीन 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 आमीन। जैसे अगर आपने कभी देखा हो आम के बीज से आम उगता है, सेब के बीज से सेब उगता है, जैसे आपने देखा होगा अमरूद के बीज से अमरूद उगता है। ऐसे ही आप पवित्र हैं, आप प्रभु के चुने हुए हैं, तो आपके द्वारा परमेश्वर बड़ी चीजें ही निकालेगा। आपके ही वंश को प्रभु ऊंचा उठाएगा, आपकी ही पवित्रता को प्रभु सुन करके देख करके आपको बढ़ाएगा। आप ही प्रभु के स्पेशल जन हैं। हालेलुया। बिकॉज आप वचन सुन रहे हैं, बिकॉज आप प्रभु को भेंट भेज रहे हैं, बिकॉज आप प्रभु के गीत गा रहे हैं, बिकॉज आप अपने आप को पवित्र रख रहे हैं। ऐसे बहुत सी चीजों में प्रभु ने आपको अपना कहा है, और आपने भी जाने अनजाने में प्रभु को अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, और उस समर्पण के बदले में प्रभु भी आपके लिए बड़ी बड़ी चीजें रखता है। आमीन हालेलुया। देखिए वचन क्या बताता है, वो अपने आप को इन फ्यूचर ब्लेस पवित्र घोषित करता है। सेकंड बात वो क्या कहता है, जब हम 20 वचन पढ़ते हैं, दाऊद तुझसे और क्या कह सकता है, हे प्रभु यहोवा तू तो अपने दास को जानता है, तूने अपने वचन के निर्मित और अपने ही मन के अनुसार यह सब बड़ा काम किया है कि तेरा दास उसको जान ले। इस कारण हे यहोवा परमेश्वर तू महान है, और जो कुछ हमने अपने कानों से सुना है उसके अनुसार तेरे तुल्य कोई नहीं, और तू मुझे छोड़ और कोई और परमेश्वर नहीं है। और वो ध्यान से इस बात को एक्सेप्ट करता है। आमीन। कई बार बहुत सारे भाई बहन होते हैं, अंदर गड़बड़ी मचा कर रखते हैं, बाहर जय मसीह की रखते हैं, लेकिन आपको प्रभु समर्पित करता है। आज की रात प्रभु आपसे कुछ वादे करता है जिन्हें वो आपके लिए शीघ्र पूरा करेगा, जिन्हें प्रभु शीघ्र आपके घराने में पूरा करेगा, जिन्हें शीघ्र प्रभु आपके परिवार में पूरा करेगा। हालेलुया। आप 2 मिनट सोचिए, आपने 10 साल पहले क्या प्रार्थना की थी। आमीन आमीन आमीन। आप 2 मिनट सोचिए, आप प्रतिदिन क्या प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप मेरे साथ एक मन हो जाए, और जो लोग घुटनों के बल बैठ सकते हैं वो प्रभु में बैठ जाएं। प्रभु आपको आज टच करे, मेरी स्पेशल प्रार्थना है। जितने लोग जुड़े हैं मीटिंग के बाद, वो अपने मोटापे को चेक करना। आप मीटिंग के बाद ही, प्रभु का वचन सुनने के बाद ही सुपर खास ब्लेसिंग देखेंगे। अपने हाथ उठाएं, घुटनों के बल बैठे। लॉर्ड जीसस, रीदा बर्रा बशकमा, सब जाग जाएं जाग जाएं जाग जाएं, सब जाग जाएं।
लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, हर एक एक्सीडेंट, हर एक डिमोनिक पावर, हर एक डिमोनिक पावर, हर एक गरीबी की पावर इनसे उखड़कर दूर जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं। अपने हाथों को फैला कर कहें, प्रभु तेरे जैसा कोई भी नहीं। यीशु मसीह, ओ सच में प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं। आज की रात जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने लोग कनेक्टेड हैं, प्रभु सब जानने पाए सच में तेरे जैसा कोई नहीं। प्रभु सच में तेरे जैसा कोई नहीं। ओ हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, सच में तेरे जैसा कोई नहीं है। ओ हालेलुया। अपने हाथ उठाकर अपने घर के फर्श को प्रभु में सौंपे, अपने अलंगों को सौंपे। अगर आपको बच्चे नहीं तो आप विश्वास से कहें, प्रभु मेरे बच्चों को और अनुग्रह और अनुग्रह और आशीर्वाद दे। ओ राबा बराबा, जिनको बच्चे हैं वो कहें, प्रभु ली बराबा बाबा, इन्हें अनुग्रह देने के लिए धन्यवाद। तो वास्तव में इन्हें और ऊंचे पद पर ले जा रहा है। री बराबला बशा, रूदी बारका मम शंदन रबा। पवित्र आत्मा जे के एक को टच करे, जिस जिसके घर में डेमोनिक पावर, इवल स्पिरिट, शैतान की पावर है, वो सब फायर की जाए। री दा बराबा, एक नया एरर, एक नया युग इनके घरों में उतर आए, एक सफलता की जिंदगी उतर आए। इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम से। आमीन, 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 आमीन। आपकी गवाही सुनेंगे अभी। अभी की कई गवाहियां निकल के आएगी। हम दिल्ली से बहन राज रानी के साथ एक गीत गाएंगे।
ओके, आप मेरे साथ पढ़िए यशायाह की पुस्तक 1 अध्याय उसका 2 और 3 वचन। यशायाह की पुस्तक उसका 1 अध्याय 2 और 3 वचन। वहाँ लिखा है, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों को मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। परमेश्वर ने एक दिन यशायाह के द्वारा, जब हम यशायाह के बारे में जानना चाहते हैं, तो दूसरा राजा 15 अध्याय में और दूसरा इतिहास 15 अध्याय में, 18 अध्याय में, दूसरा इतिहास 26 अध्याय में, 32 अध्याय में हम बहुत अच्छे से यशायाह के बारे में पढ़ते हैं। यशायाह के पिता का नाम एक बहुत अच्छे राजघराने से जुड़ा हुआ था। जब हम एक वचन को पढ़ते हैं, वहां लिखा है, आमोस के पुत्र यशायाह का दर्शन, जिसको उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय में उज्जियाह, योताम, आहाज और हिजकिय्याह नामक यहूदा के राजाओं के दिनों में पाया था। ये इसका बैकग्राउंड है। जब हम 6 अध्याय में भी पढ़ते हैं तो वहां पर ये एक बहुत अद्भुत दर्शन की बात करता है, जो आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ है, जो आपके पर्सनल जीवन से जुड़ा हुआ है, जो आपके परिवार के पर्सनल घराने से जुड़ा हुआ है। वहां लिखा है, जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांव को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। ये यशायाह की या आमोस की एक पुस्तक है। उसमें बहुत आ, अलग बातें लिखी है। आमीन। बहुत ही बड़ी बातें लिखी है। आमीन। आमोस बहुत सारी बातों को जानता था और उससे उसका बेटा यशायाह भी बहुत प्रभावित था, बहुत ही सही चीजों से प्रभावित था। आपसे आपके बच्चे प्रभावित होंगे। आपको प्रार्थनाओं में समय बिताना होगा, वचन में समय बिताना होगा, पवित्रता में पवित्रता में जीना होगा। जब आप ऐसे जिएंगे, प्रभु आपकी सुनेगा। आमीन। अब आमोस से जब यशायाह बहुत प्रभावित था, बहुत वचन को सीखता था, समझता था, उस समय में प्रभु ने उसको बहुत सी बातें दिखाई और बहुत सी बातें समझाई। आज की रात प्रभु भी आपको कुछ समझाना चाहता है। आप भी हाथ उठा करके, प्रभु मैं समझना चाहता हूँ। आमीन। आमीन। प्रभु मैं धनी होना चाहता हूँ। आमीन। प्रभु मैं तेरे कामों के लिए मजबूत होना चाहता हूँ। आमीन। आपके घाव में एक नई सामर्थ होगी, आपकी देह में एक नई सामर्थ होगी। आप रो सकते हैं, झुंझला सकते हैं। आप याद रखें, आप प्रभु यीशु मसीह के हैं। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी नहीं आपको त्यागेगा। उसका वचन बताता है, जब यशायाह उसके शब्द को लिख रहा था तो उसने क्या लिखा? लिखा है, परमेश्वर ने आवाज दी और क्या कहा, हे स्वर्ग सुन। हालेलुया। उसने क्या कहा, हे स्वर्ग सुन। है ना, कितनी अलग बात है। ऐसे लगता है प्रभु जैसे बात कर रहा है, पुकार रहा है। क्या कहता है, हे स्वर्ग सुन।
आज प्रभु आपका नाम लेकर भी ऐसे ही कहता है कि मेरी बेटी सुन, मैंने एक्सीडेंट को रोक दिया। मेरी बेटी सुन, मैं तेरे बच्चों को ऊंचा कर रहा हूं। मेरे बच्चे सुन, मैं तुझे आज की रात बड़ी आशीष दूंगा। मेरे बच्चे सुन, मैं तुझे बहुत ताकतवर बनाऊंगा। ये प्रभु ने आवाज दी और क्या कहा, हे स्वर्ग सुन। हमें प्रभु की सुननी पड़ेगी। सुनेंगे तब हम जब प्रभु के पास आएंगे, सुनेंगे तब लोग जब प्रभु को जानेंगे। लिखा है, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है ना। प्रभु कहता है, प्रभु बात करता है। क्या कहता है? मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया। आप भी अपने हाथ उठाकर, अपनी पीठ पर हाथ रखकर, अपने पैसों पर हाथ रखकर कहे, प्रभु मेरा पालन पोषण तू कर। हालेलुया। मेरे घराने का पालन पोषण तू कर। प्रभु मेरे परिवार का पालन पोषण कर। प्रभु ने स्वयं कहा, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया है। आपके पालन पोषण के लिए आपकी बहुत सारी जरूरतें हैं, है ना। मतलब पालन पोषण एक ऐसा शब्द है जो एक पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ है, एक घराने से जुड़ा हुआ है। ये एक छोटे बच्चे से, जैसा आपने देखा होगा, बच्चों को नहलाया जाता है, चेंज किया जाता है कपड़े। प्रभु उस फीलिंग से बात कर रहा है आपसे, उस भावना से बात कर रहा है आपके, कि मेरे बच्चे तू जो बिस्तर पर पड़ा है, मेरे बच्चे जो तू डरा हुआ है, मेरे बेटे बेटी जो तू डरा हुआ है, मैं तेरा पालन पोषण फिर करूंगा। आमीन। कितना भला प्रभु है ना। वो कहता है, मैं तेरा पालन पोषण करता हूं। आमीन। आपको देखिए, पढ़े एक अध्याय और उसका 18 वचन, कोई भी पढ़े एक अध्याय और उसका 18-19 वचन। ये प्रभु का रिलेशन है, प्यार है ना। ये प्रभु की पुकार है, ये प्रभु की पावर है। हालेलुया। चाहे आप किसी भी हालत में हैं, गरीबी में, दुखों में, बीमारी में, किसी भी तरह हैं, किसी भी हाल में है ना, प्रभु आवाज देता है और कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, यानी प्रार्थना करें, अपने बातों को स्वीकार करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। चाहे आपको घाव कैसे हो, चाहे आपकी गरीबी कैसी हो, लेकिन जब आप प्रभु के साथ हैं, जब आप प्रभु की सुनते हैं, आज की रात वो आपकी जिंदगी में टचमेंट लाए अपना। आइए आखिरी दुआ करें, प्रभु अपने वचनों पर आशीष देगा। आमेन। सब अपने सर पर हाथ रखें, सब लोग अपने सर पर हाथ रखें, या अपने बच्चों के सर पर आप हाथ रखें। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। आदरणीय प्रभु यीशु, हम आपके कलवरी खून के द्वारा, आपके लहू के द्वारा, आपके ब्लड के द्वारा, प्रभु आपकी सामर्थ के द्वारा, आपकी ताकत के द्वारा, ओ रिबाला बशकमा, ओ रूदी बरमला बशकमा, ली दमा रे बला बरकमशा, लूदी बरममा मशंदमा, ले बरकमा शिंदमा, लू रिबा बाशा। पवित्र आत्मा, आप अपने लोगों पर हाथ रखें। आज की रात हम एक एक को प्रभु छू कर ब्लेसिंग देते हैं। प्रभु कोई भी गरीब ना रहे, बीमार ना रहे, कोई भी प्रभु एक्सीडेंट दुर्घटना में ना रहे। आज जितने आए हैं इन सब को आप सुपर ब्लेस करो। आपकी ओर से प्रभु खाने की सुविधा मिले, अच्छे कपड़ों की, अच्छी नींद की। प्रभु कई लोग सोने के लिए भी बड़े परेशान होते हैं,
लेकिन जो आज की रात मीटिंग में जुड़े हैं, इनके लिए सब कुछ नया होने की घोषणा करना चाहता हूँ। मैं घोषणा करता हूँ जो लोग कनेक्टेड हैं, उनके परिवार ब्लेस्ड हो जाएँ, बैप्टिज़्म हो जाएँ, मेज में हिस्सा लें, प्रभु की ओर से ताकतवर हो जाएँ। इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन, आमीन, आमीन। कोई गवाही देनी चाहेगा? प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। आमीन।